गुड मॉर्निंग स्टूडेंट, वेलकम बैक टू आवर साइंस क्लास फॉर क्लास 6। ठीक है, तो हम यहाँ पर इस चैप्टर में जो है हम बात करेंगे हमारा चैप्टर नंबर 2 कंपोनेंट्स ऑफ फूड। इसमें हमने बात की थी कि वेरियस कंपोनेंट्स क्या हैं और ये जो कंपोनेंट्स हैं वो हमारे बॉडी के लिए क्यों नेसेसरी हैं, है ना, क्यों ये सिग्निफिकेंस प्रोवाइड करते हैं हमारे बॉडी को, इसकी हमने बात की थी। और बहुत सारे जो अलग अलग डिफरेंट कंपोनेंट्स होते हैं उनकी हमने बात की थी। जैसे कंपोनेंट्स में हमने बात की कार्बोहाइड्रेट, फैट, प्रोटीन, फाइबर्स, मिनरल्स एंड सम विटामिन्स। ठीक है, तो ये सारे विटामिन्स की हमने बात की थी। तो इन विटामिन्स में जो है डिफरेंट टाइप के विटामिन्स होते हैं, इनकी हमने अलग अलग बात की ली और उनके जो है कुछ सोर्सेस हैं, इन सब को हमने बताया, है ना, कि वो जो विटामिन्स हैं वो कहाँ से हमें प्रोवाइड होते हैं, हम उन्हें जो है कहाँ से लेते हैं और ये विटामिन्स हमारे बॉडी को किस तरह से हेल्पफुल हैं, मतलब हमें जो है किस तरह से ये स्ट्रॉन्ग देते हैं और हेल्दी बनाते हैं। ठीक है, इनकी हमने बात की। फिर अब हम बात करेंगे हमारा क्या है वो बैलेंस डाइट। नेक्स्ट टॉपिक है बैलेंस डाइट, इसकी हम बात करते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर क्या कह रहे हैं, बैलेंस डाइट क्या है, द फूड बी नॉर्मली ईट इन अ डे in our diet for growth and maintenance of good health. Our diet should have all the nutrients that our body needs in right quantity, not too much of one and not too little of the other. The diet should also contain a good amount of roughage and water. Such a diet is called a balanced diet. ठीक है, तो यहाँ पर क्या कह रहे हैं कि जो डाइट है वो एक ऐसा डाइट होना चाहिए जो कि ना ही ज़्यादा होना चाहिए और ना ही कम होना चाहिए, बल्कि वो इक्वली अमाउंट में होना चाहिए, जिसे हम कहते हैं बैलेंस डाइट। जिसकी हेल्प से हमें क्या हेल्प मिलती है, हमारी बॉडी को हम हेल्दी रख सकते हैं और हेल्दी के साथ साथ जो हमारे बॉडी का जो ग्रोथ है उसे हम मेंटेन कर सकते हैं। और अगर हमने ज़्यादा ये सारे जो डाइट्स हैं, जनरली हम अपने डेली लाइफ में जो है हम जितना चाहे उतना हम खाते हैं, लेकिन उस खाने के साथ जो है हमारे कुछ न्यूट्रिएंट्स होते हैं, कुछ इंग्रेडिएंट होते हैं जो हमारे बॉडी के लिए हेल्पफुल होते हैं। ठीक है, तो उन्हें जो है हमें टू मच अमाउंट में नहीं लेना चाहिए, ना ही टू लिटिल अमाउंट में, बल्कि उसे जो है एक इक्वली बैलेंस अमाउंट में लेनी चाहिए, जिसे हम बैलेंस डाइट कहते हैं, जो हमारे बॉडी के लिए हेल्पफुल है, ग्रोथफुल है। ठीक है, तो इसकी हम बात कर रहे हैं। ठीक है, तो यहाँ पर हम बात कर रहे थे बैलेंस डाइट की। तो अब जो है ये हमारा बैलेंस डाइट है। अब इसके आगे हम यहाँ देखते हैं कि ये बैलेंस डाइट जो है हमें किस तरह से हमारी बॉडी के लिए हेल्पफुल है। ठीक, अब यहाँ क्या कह रहे हैं कि डू यू थिंक दैट पीपल ऑफ ऑल एज नीड द सेम टाइप ऑफ डाइट? Do you also think that what we need for a balanced diet would depend on the amount of physical work that we do? अब यहाँ जो है कुछ क्वेश्चन बन रहे हैं कि हमें जो है ये जो बैलेंस डाइट है वो हम कितने अमाउंट में हम लेते हैं, है ना, और जो सारे मतलब ऑल एज के लिए सेम टाइप के डाइट्स होते हैं कि अलग अलग डाइट हम लेते हैं, इसके बारे में हम बात करते हैं। तो इसके लिए जो हम आगे पैराग्राफ में रीड करेंगे तब हमें इसका आंसर हमें मिल जाएगा। ठीक है, प्रिपेयर चार्ट ऑफ whatever you eat over a period of a week. Check whether all the nutrients mentioned or are present in one or the other food item being eaten within a day or so. Pulses, groundnut, soybean, spotted seed, moong, bengal gram, and fermented food. South Indian food such as idli, a combination of flour, missi roti, thepla made from cereals and pulses. Banana, spinach, sattu, jaggery, available vegetables and other such food provided many nutrients. Therefore, one can eat a balanced diet without expensive food material. तो देखिए यहाँ पर क्या कह रहे हैं कि यहाँ जो है कुछ ऐसे फूड मटेरियल्स हैं जिनकी आपको चार्ट पेपर करना है और चार्ट पेपर करके जो है यहाँ पर आपको बताना है कि ये सारे जो फूड मटेरियल्स हैं वो आप यहाँ पर ईट करते हैं, जो जिनमें से आप जो है इन्हें जो है एक बैलेंस डाइट में यूज़ करते हैं विदाउट एक्सपेंसिव फूड मटेरियल्स, मतलब बिना एक्सपेंसिव, जो बिना महंगे जो फूड होते हैं उन सबको हटाकर अलग एक्सेप्ट करके उन्हें आप जो है क्या कर रहे हैं यहाँ पर ये सारे फूड को जो है आप बैलेंस डाइट में ऐड करते हैं। ठीक है, इससे आपको बताना है।
अब आगे क्या कह रहा है, ईटिंग द राइट काइंड ऑफ फूड इज़ नॉट इनफ, इट शुड ऑल्सो बी कुक्ड प्रॉपरली सो दैट इट्स न्यूट्रिएंट आर नॉट लॉस्ट। अब देखिए यहाँ पर ये क्या कह रहे हैं कि राइट काइंड ऑफ फूड जो है हमारे लिए ज़रूरी नहीं है, बल्कि ज़रूरी ये है कि उन फूड को जो है हम राइट अमाउंट में किस तरह से कुक करते हैं, उन्हें प्रॉपर तरीके से कुक करके हम किस तरह से हम इसे लेते हैं, वो तरीका जो है वो हमें प्रॉपरली होना चाहिए, जिससे हमें जो है प्रॉपर न्यूट्रिएंट्स हमें मिल सके और वो न्यूट्रिएंट्स लॉस ना हो सके, है ना। तो इस तरह से हम जो है अपना न्यूट्रिएंट ले सकते हैं, ठीक है। अब यहाँ पर एक जो हमारी वंडर गर्ल है पहेली क्या कहती है, पहेली वंडर्स वेदर एनिमल फूड ऑल्सो कंसिस्ट of these different components and do they also need a balanced diet। अब यहाँ पर देखिए, जो हम तो ऐसा करते हैं कि हाँ हमें ये चीज़ खानी चाहिए तो इससे हमें ये विटामिन मिलेगा, ये मिनरल मिलेगा, है ना, और ये न्यूट्रिएंट्स हमें मिलेंगे, ऐसा हम सोचते हैं। अलग अलग जो फूड होते हैं उनमें हमें अलग अलग कंपोनेंट्स मिलते हैं, लेकिन क्या जो एनिमल्स होते हैं वो उनको जो है बैलेंस डाइट की ज़रूरत होती है ये कि नहीं, ये हमें पता करने हैं, ठीक है। If the vegetables and fruits are washed after cutting and peeling them, it may result in the loss of some vitamins. They क्या है, skins of many vegetables and fruit contains minerals and vitamins. Similarly, repeated washing of rice and pulses may remove some vitamins and minerals present in them. तो यहाँ पर देखो क्या कह रहे हैं, यहाँ पर हमें जो है कुछ ऐसे फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स होते हैं जिनको कटिंग करने से पहले, पीलिंग करने से पहले जो हमें ध्यान रखनी चाहिए कि उन्हें हमें करना चाहिए पील या फिर नहीं करना चाहिए। क्यों? क्योंकि जो है उन विटामिन जो हमारे जो फूड और जो फ्रूट हैं, जो वेजिटेबल्स हैं, उनके आउटर जो स्किन है उस स्किन में जो है कुछ मिनरल्स होते हैं, कुछ विटामिन होते हैं, है ना, जिसकी वजह से हमें ये भी ध्यान रखना चाहिए कि उन्हें हमें कटिंग करते टाइम किस तरह से कट करना है और किस तरह से पील करना है, किन्हें पील करना है किन्हें नहीं करना है, ये हमें ध्यान रखना चाहिए। अगर हमने ऐसा किया तो उनके जो मिनरल्स हैं उन्हें हम लॉस कर देंगे, है ना। तो अब यहाँ पर आगे क्या कह रहे हैं, वी ऑल नो, तो आगे नेक्स्ट क्या कह रहे हैं, वी ऑल नो दैट कुकिंग इम्प्रॉपर द टेस्ट ऑफ फूड एंड मेक इट ईजियर टू डाइजेस्ट। अब देखिए यहाँ पर जो हम क्या करते हैं, जो कुकिंग है वो क्या इम्प्रूव करता है, फूड के टेस्ट को इम्प्रूव करेगा एंड डाइजेस्ट को ईजी, हमारा जो डाइजेशन है उसको वो ईजी बनाएगा, ठीक है। तो इसलिए हमें जो है प्रॉपर कुकिंग करना बहुत ज़रूरी है। एट द सेम टाइम कुकिंग ऑल्सो रिजल्ट इन द लॉस ऑफ सर्टेन न्यूट्रिएंट्स, मैनी यूजफुल प्रोटीन्स, considerable amount and minerals are lost if excessive water is used during cooking and is then थ्रोन अवे। अब देखिए यहाँ पर क्या कह रहे हैं कि हम सभी जानते हैं कि जितने जो अलग अलग प्रोटीन्स एंड कंसिडर अमाउंट जो मिनरल्स होते हैं वो हम लॉस कर देते हैं कब, यदि अगर हम क्या करें, एक्सेस वाटर जो होते हैं कुकिंग के टाइम पर अगर हम वहाँ पर रखते हैं, जैसे कि हम चावल बनाते हैं तो चावल बनाते टाइम हम क्या करते हैं, कुछ एक्सेस अमाउंट ऑफ पानी हम उसे रख देते हैं वहाँ पर, और पानी रखने के बाद हम क्या करते हैं, बाद में जैसे चावल पकता है उसके बाद हम उसे जो है अलग से पसा देते हैं, है ना। तो उस टाइम पर क्या होता है, ऐसा करने से जो है पानी के साथ साथ क्या है, जो एक्स्ट्रा न्यूट्रिएंट्स जो है हमारे खाने में वो बाहर चले जाते हैं, ठीक है। जो अमाउंट, जो मिनरल्स, जो विटामिन हमें मिलने चाहिए वो तो बाहर चले गए, तो वो सारी चीज़ें हमें कहाँ से मिलेंगी, है ना। तो उसका भी हमें ध्यान रखना चाहिए। अब आगे क्या कह रहे हैं, विटामिन सी गेट्स इजिली डिस्ट्रॉय बाय हीट ड्यूरिंग कुकिंग, वुड इट नॉट बी सेंसिबल टू इंक्लूड सम फ्रूट्स एंड रॉ वेजिटेबल इन आवर डाइट। अब देखिए जो विटामिन सी जो गेट्स, हमारे जो विटामिन सी कंटेन करने वाले जो फूड हैं अगर उनको हम कुक करते हैं तो वो इजीली अपना जो न्यूट्रिएंट्स हैं, जो विटामिन सी है वो लॉस्ट हो जाते हैं, उसे हम डिस्ट्रॉय कर देते हैं, तो हमें ऐसा नहीं करना चाहिए। अब जो बूसो हैं, वंडर बॉय, वो क्या कहते हैं, बूसो थॉट दैट फैट्स वुड बी द बेस्ट फूड टू ईट ऑल द टाइम। क्या है, अ कटोरी ऑफ फैट विल गिव मच मोर एनर्जी देन अ कटोरी ऑफ कार्बोहाइड्रेट रिच फूड, इजंट इट। तो यहाँ पर देखिए क्या कह रहे हैं कि जो एक कटोरी का जो फैट होगा वो हमें ज़्यादा एनर्जी प्रोवाइड करता है, बस किसके अकॉर्डिंग, जो हमारा एक कटोरी कार्बोहाइड्रेट है उसके अकॉर्डिंग जो है हमें उससे ज़्यादा जो है हमें एक फैट एनर्जी प्रोवाइड करता है, ठीक है। क्या ये सही है या गलत? बिल्कुल सही है। सो ही एट नथिंग बट फूड रिच इन fats just like fried food like samosa and puri
पूरी, मलाई, रबड़ी एंड पेड़ा, है ना। तो ये सारी चीज़ें वो जो बुझो है वो खाता है। क्यों? उसको लगता है कि सबसे ज़्यादा जो एनर्जी है वो कहाँ से मिलती है, जो फैटी फूड होते हैं उनसे जो है वो उसे एनर्जी प्रोवाइड होती है ना, जिसकी वजह से वो कार्बोहाइड्रेट लेने की वजह वो फैट लेना पसंद करता है। ठीक है, आप क्या आगे कह रहे हैं, डू यू थिंक ही वॉज राइट? अब क्या आप सोचते हैं कि वो सही है? तो बिल्कुल नहीं, नो, ऑफ कोर्स नॉट। It can be very harmful for us to eat too much of fat rich foods and we may end up suffering from a condition called obesity। तो देखिए यहाँ पर क्या कह रहे हैं कि जो अगर ज़्यादा फैटी फूड अगर हम खाएंगे तो हमें क्या होगा, ये हमारे बॉडी के लिए बहुत ही हार्मफुल है। एंड हम किससे सफ़र करेंगे, हम जो सफ़र करेंगे कंडीशन कॉल्ड obesity। एक obesity की कंडीशन है वो बन जाएगी अगर हम ज़्यादा फैटी फूड खाएं। तो ये हमने बात की किसकी, obesity की। अब बात कर रहे हैं डेफिशिएंसी डिसीज़ की। किसकी? कुछ डेफिशिएंसी डिसीज़ होते हैं जो कि हमारे फूड इंग्रेडिएंट हमें बॉडी को नहीं मिलने पर हमें कुछ डिसीज़ेस हो जाते हैं। ठीक है, अब वो डिसीज़ क्या हैं, यहाँ पर क्या कह रहे हैं, इफ़ दिस कंटिन्यूअस ओवर अ लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम द पर्सन में सफ़र फ्रॉम इट्स डेफिशिएंसी ऑफ वन और मोर न्यूट्रिएंट्स कैन कॉज डिसीज़ और डिसऑर्डर इन आवर बॉडी। अब यहाँ पर देखिए, अगर हम वन और मोर न्यूट्रिएंट्स की डेफिशिएंसी अगर हमारे बॉडी में हो जाती है तो वो कुछ डिसऑर्डर या फिर कुछ डिसीज़ कॉज करते हैं हमारे बॉडी में। ठीक है, अब डिसीज़ दैट ऑकर ड्यू टू लैक ऑफ न्यूट्रिएंट्स ओवर अ लॉन्ग पीरियड इज़ कॉल्ड डेफिशिएंसी डिसीज़। अब जो डिसीज़ कॉज हो रहा है ड्यू टू लैक ऑफ nutrients over a period, it is called deficiency disease. If a person does not get enough protein in his or her food for a long time, he is like to have a stunted growth, swelling of face, डिसकलरेशन ऑफ हेयर, स्किन डिसीज़ एंड डायरिया। तो देखिए यहाँ पर क्या कहें, अगर कोई पर्सन है वो इनफ अमाउंट के जो प्रोटीन्स होंगे अपने फूड में लॉन्ग टाइम में वो नहीं कैरी करते हैं तो उसमें क्या होगा, मतलब उन लॉन्ग टाइम में उन्हें नहीं मिलता है प्रोटीन, तो उनका जो ग्रोथ है वो स्टंट हो जाएगा, मतलब रुक जाएगा। और फेस जो है क्या हो जाएगा, पूरा फेस में स्वेलिंग हो जाएगी और हेयर के कलर जो है डिसकलर हो जाएंगे और जो स्किन डिसीज़ होगी और साथ ही डायरिया की भी प्रॉब्लम होगी। ठीक है, इफ़ द डाइट इज डेफिशिएंट इन बोथ कार्बोहाइड्रेट एंड प्रोटीन फॉर अ लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम द ग्रोथ में स्टॉप कम्प्लीटली। और अगर हमारे बॉडी में प्रोटीन एंड कार्बोहाइड्रेट दोनों की कमी हो गई तो हमें जो है क्या हो जाएगा, हमारे बॉडी का जो ग्रोथ है वो कम्प्लीटली स्टॉप हो जाएगा। सच अ पर्सन बिकम वेरी लीन एंड थिन, सो वीक that may not even be able to move। अब देखो और क्या हो जाएगा, वो जो पर्सन है वो बहुत ही ज़्यादा वीक हो जाएगा, जो कि वीक होने के साथ साथ ना तो वो इधर एक जगह से दूसरी जगह मूव भी नहीं कर पाएगा, है ना। तो वो किसकी वजह से होगा, ये जो है प्रोटीन एंड कार्बोहाइड्रेट की डेफिशिएंसी की वजह से। अब डेफिशिएंसी ऑफ डिफरेंट विटामिन्स एंड मिनरल्स में ऑल्सो रिजल्ट इन सर्टेन डिसीज एंड डिसऑर्डर, सम आर दिस इन मेंशन्ड इन टेबल 2.3। अब यहाँ पर जो कुछ डिसीज़ होते हैं जो कि डिफरेंट न्यूट्रिएंट्स के अकॉर्डिंग होते हैं, तो जिसको जो है यहाँ टेबल 2.3 में शो किया गया है। अब वो क्या है, यहाँ आप देख रहे होंगे कि विटामिन ई की डेफिशिएंसी से क्या होता है, लॉस ऑफ विज़न, और उसके क्या क्या सिम्टम्स होते हैं, जैसे पुअर विज़न होगा, लॉस ऑफ विज़न इन डार्कनेस, मतलब जो नाइट ब्लाइंडनेस होता है ना, वही हमारे विटामिन ए की कमी से वो हमें बीमारी होती है। ठीक है, अब विटामिन B1 की कमी से क्या होती है, बेरी, जिसमें हमें कैसा फील होता है, वीक मसल्स हो जाते हैं हमारे एंड वेरी लिटिल एनर्जी टू वर्क, और हमारे बॉडी में जो है एनर्जी बहुत ही कम रह जाती है। विटामिन सी की कमी से स्कर्वी, जिससे जो है क्या होती है, ब्लीडिंग होती है हमारे गम्स में, एंड वाउंड टेक लॉन्गर टाइम टू हील, और जो हमारे घाव होते हैं उनको भरने में बहुत ज़्यादा टाइम लगता है। क्यों? क्योंकि हमारे बॉडी में विटामिन सी की कमी है ना। विटामिन डी से रिकेट्स हो जाता है, जिससे जो है बोन्स बहुत ही सॉफ्ट और बेंट होते हैं। और कैल्शियम की कमी से क्या होते हैं, ये कैल्शियम और आयोडीन एंड आयरन जो है हमारे मिनरल्स हैं। ठीक है, जिनकी कमी से ये डिफरेंट टाइप के डिसीज़ होते हैं, जो यहाँ पर इस टेबल में शो किया गया है। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में हम इसके आगे जो है एक्सरसाइज के क्वेश्चन के बारे में हम डिस्कस करेंगे। ओके, ठीक है, चलिए, थैंक यू।